दो पोतों ने अपनी वृद्ध दादी जिसकी उम्र 80 वर्ष थी उसके ऊपर ट्रैक्टर चढ़ाकर उसकी हत्या कर दी। सत्य कहेंगे, सत्य लिखेंगे, सत्य चलेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक सिंह, दैनिक सवेरा समाचार से। एक जमीनी विवाद को लेकर दो पोतों ने अपनी वृद्ध दादी जिसकी उम्र 80 वर्ष थी उसके ऊपर ट्रैक्टर चढ़ाकर उसकी हत्या कर दी। ये एक बड़ी खबर है और आप सोचें कि 80 साल की वृद्ध दादी के ऊपर पोतों ने ही ट्रैक्टर चढ़ाकर हत्या कर दी। और ये मामला कर्नाटक का है। एक ज़मीनी विवाद था जिसको लेकर ये सारा विवाद शुरू हुआ। और कई बार हमारे जो बुजुर्ग होते हैं वो इस तरह के फैसले ले लेते हैं जिसकी वजह से आने वाले समय में कई सारे विचार उत्पन्न हो जाते हैं। जो बच्चे होते हैं उनमें विचार आ जाते हैं, उनको लगता है कि ये फैसला सही नहीं है, तो फिर वो अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं। और फिर वो घुटन जब बढ़ती है तो वो घर में एक तूफ़ान लेकर आती है और उस तूफ़ान में कई लोगों की जान चली जाती है, घर परिवार तबाह हो जाते हैं। और इस मामले में भी ऐसा ही है। एक 80 वर्ष की वृद्ध जो उनकी दादी थी, पोतों ने ही उसके ऊपर ट्रैक्टर चढ़ाकर हत्या कर दी। आप सोच सकते हैं समाज में किस तरफ ये समाज जा रहा है और ये क्या हो रहा है। इसमें हम शुरू में इस खबर को विस्तार में बताने से पहले थोड़ा सा शुरू में मैं आपको बता देता हूँ कि पोतों ने आखिर ऐसा किया क्यों। ज़मीन काफ़ी बड़ी ज़मीन थी, उसको दो हिस्सों में बांटा गया दादी के द्वारा। और जब बांटा गया तो जो बड़ा बेटा था उसको शायद ज़्यादा ज़मीन दी गई और जो छोटा बेटा था उसको कम ज़मीन दी गई। तो कम ज़मीन देने की वजह से उसके आगे जो बच्चे थे उनके मन में इस तरह के विचार उत्पन्न हो गए कि हमको कम ज़मीन क्यों दी गई है। और इसी बात को लेकर वो विरोध कर रहे थे और इसी में दादी की जान जो है वो चली गई। इसीलिए हमने शुरू में कहा कि इस तरह से फैसले लेने चाहिए कि कई घरों में फूट ना पड़े। अब ये खबर कहाँ की है, क्या है, क्योंकि इसमें पहले तो पुलिस को समझ नहीं आया। पुलिस को ऐसा लगा कि ये दुर्घटना हुई है, लेकिन बाद में जब इन्वेस्टिगेट हुआ तो मामला पता चला कि ये तो हत्या की गई है, और वो भी 80 साल की वृद्ध औरत की, अपनी दादी उसके पोतों ने ही हत्या की है। कर्नाटक के संगेचक सहारन गांव में जो शुरुआती खबर आई उसमें ये बताया गया कि महिला की दुर्घटना में मौत हो गई है और ये मौत जो थी बाद में हत्या का मामला बन गई। उसके दोनों पोतों ने ज़मीनी विवाद को लेकर उसे ट्रैक्टर के नीचे कुचल कर उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर लिया है। दोनों आरोपी जो हैं वो फरार हैं और ये मामला जो है वो सोमवार शाम का है। मंगलवार को डॉक्टरों के बोर्ड ने महिला का पोस्टमार्टम किया। उसके बाद परिजनों के हवाले उसका शव जो था वो कर दिया गया। परिजनों ने शाम को उसका अंतिम संस्कार भी कर दिया। पुलिस अब आगे की कार्रवाई करने में लगी हुई है। जानकारी के अनुसार पुलिस को एक दुर्घटना की जानकारी मिली थी। इसके बाद शव को उन्होंने कब्जे में ले लिया, लेकिन जांच के दौरान मामला कुछ और ही निकला। इसके बाद पुलिस ने रात भर बारीकी से जांच की तो मामला हत्या का निकला। जांच में पाया गया कि भूमि विवाद में दो पोतों ने अपनी 80 वर्षीय दादी पर ट्रैक्टर चढ़ाकर उसकी हत्या कर दी है। वारदात के बाद से वो दोनों जो थे वो फरार हैं। आरोपी जो पोते हैं वो वहाँ से फरार हो गए हैं और पोतों के नाम आपको बताएं, गोपाल सिंह और नानक सिंह ये पोते थे और इनकी तलाश जो है वो अभी चल रही है। छापामारी जो है वो हो रही है। पुलिस ने मृत महिला कृष्णा देवी पत्नी बलवंत सिंह के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और उनका पोस्टमार्टम करवाया। ये वारदात जैसे हमने आपको बताया कि सोमवार शाम 6 बजे की है। कृष्णा देवी के 2 बेटे हैं। उन्होंने अपने एक बेटे को जो पुश्तैनी ज़मीन थी, भूमि थी, उसमें से जो हिस्सा दिया था वो दूसरे बेटे की
दूसरे बेटे को जो हिस्सा दिया था उससे थोड़ा ज़्यादा था, दूसरे वाले को कम दिया था। बुजुर्ग महिला ने जिस बेटे को पुश्तैनी भूमि का कम हिस्सा दिया था उसके आगे 2 बेटे थे, जिसको कम हिस्सा मिला था उसके 2 बेटे थे, और अपने चाचा को मिली भूमि पर जो ट्रैक्टर लेकर वो लोग वहाँ पर चले गए, वहाँ पर जबरन कब्जा करने लग गए। और वहाँ पर जो लोग थे उनके मुताबिक कृष्णा देवी जो उनकी दादी थी वो भी मौके पर पहुँच गए और उन्होंने ट्रैक्टर को रोकने का भरपूर प्रयास किया। और उस समय गुस्साए पोतों का दिमाग थोड़ा ज़्यादा ख़राब हो गया, तो उन्होंने अपनी दादी का भी लिहाज नहीं किया और ट्रैक्टर जो है वो गुस्से में आकर उनके ऊपर चढ़ा दिया और बुजुर्ग महिला जो थी वो खून से लथपथ हो गई। उसके बाद दोनों पोते वहाँ से फरार हो गए। घटनास्थल पर मौजूद परिवार वालों ने लहूलुहान हालत में बुजुर्ग महिला को, कृष्णा देवी को उठाया और उनको मड़ अस्पताल में भर्ती करवाया। महिला की गंभीर हालत को देखते हुए उन्हें गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में रेफ़र किया। यहाँ पर जीएमसी पहुँचने के बाद डॉक्टरों ने उनकी जांच की तो उनको मृत घोषित कर दिया और पुलिस दोनों आरोपियों की तलाश में जगह जगह पर छापामारी जो है वो कर रही है। अब इस खबर को आप देखें, पहले ही हमने कहा कि फैसले जो होने चाहिए वो बिल्कुल ठीक होने चाहिए, कम और ज़्यादा। शुरुआत में तो ये लगता है कि हाँ मुझे ये वाला बच्चा ज़्यादा प्यारा है तो ये वाला कम प्यारा है, हम ऐसे फैसले ले लेंगे, लेकिन वो फैसले कई बार उल्टे भी पड़ जाते हैं। और इस पूरी खबर में ये मामला ऐसा ही दिखता है, क्योंकि वो जो पोते थे उनको शायद ये बात हजम नहीं हो रही थी कि ये वाली ज़मीन जो है उनको ज़्यादा क्यों, हमको कम क्यों, तो वो वहाँ पर ज़बरन कब्ज़ा करने गए थे। इसलिए फ़ैसले सही होने चाहिए ताकि आने वाले समय में कभी भी कोई भी प्रश्न ना उठा पाए, और प्रश्न उठाए तो उसका उत्तर भी हो। इस खबर के ऊपर आप अपनी प्रतिक्रिया भी रखें और देखते रहें दैनिक सवेरा समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी अमित डोगरा को दें इजाज़त। नमस्कार।